क्या जाने कितने मेरे नाम, कोई कहे मोहन कोई कहे घनश्याम। जाने कितने मेरे नाम, कोई कहे मोहन कोई कहे घनश्याम। माला पहना करके सम्मानित करके गई थी हटीली बुआ और इनकी भौजाई। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होते, धन के भंडार भरे। तो आज सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित। क्या हुआ? हरिश्चंद्र से कालू मेहतर ने कहा कि इस दुकान पर तुम भोजन कर जाया करना, क्योंकि हम मेहतर हैं, तो मेरे यहाँ भोजन करोगे तुम्हारा धर्म चला जाए। तो हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है। तो हरिश्चंद्र जैसे ही भोजन करने के लिए बैठते तो विश्वामित्र कहीं महाराज किसी का रूप बना लेते, कहीं किसी का रूप बना लेते, सामने बैठ जाते। तो हरिश्चंद्र को दया आ जाती, तो हरिश्चंद्र वो भोजन खुद नहीं करते, उस जीव को भोजन करा देते। धीरे धीरे हरिश्चंद्र को 1 महीना हुई हो, लेकिन हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया। अब भोजन नहीं करो, और जब हरिश्चंद्र को 1 महीना हो गया भोजन नहीं किया, तो एक दिन कालू मेहतर ने कहा हरिश्चंद्र, बोले हाँ महाराज, बोले ये लो घड़ा और जा नदी से जल भर लाओ। तो हरिश्चंद्र ने घड़ा लाओ। अब 1 महीने तक जो आदमी खाए पिए ना, वो शरीर कैसे हो जाए, कमजोर, चलो ही नहीं जाए। अब हरिश्चंद्र बेचारे ने जैसे तैसे घड़ा लाओ, सर पर रखो, पहुंचिए नदी पे, अब घड़ा भर लाओ, लेकिन ताकत ही नहीं जो घड़ा उठाए पाए। उठात हार है, लेकिन घड़ा नहीं उठा पाए, वही बैठिए रोन लगे। परमात्मा का ऐसे को भेज दे जो मेरो जो कोई घड़ा उठवाए देवे, अगर वो नेको देरी हुई तो मेरो मालिक बहुत चिल्लाए। हरिश्चंद्र रोए रहे, तब तक बाई घाट पे तारा आई जल भरवे काजे। हरिश्चंद्र ने तारा को देखो तो ऐसा लगो हरिश्चंद्र को जैसे महाराज डूबते हुए को सहारा मिल गया। हरिश्चंद्र ने तारा से कही रानी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तारा ने कहा कि हम जल भरने आए हैं। तुम क्या कर रहे? बोले हम भी जल भरने आए हैं। तारा ने कही तुमने तो घड़ा भर लो, फिर अभी तक तुम गए काहे नहीं? हरिश्चंद्र बोले रानी हमने 1 महीने तक भोजन नहीं किया, शरीर हमारा बिल्कुल कमजोर है, अब तुम आई गई हो तो मेरे जो घड़ा उठवाए दो। तारा बोली हम तुम्हारा घड़ा नहीं उठवाएंगे। बोले क्यों? तारा ने कहा इसलिए कि तुम जो घड़ा भर रहे हो वो मेहतर के यहाँ का है, और हम जो घड़ा भर रहे हैं वो ब्राह्मणी के यहाँ का है। तुम्हारा घड़ा उठवाने की तो छोड़ो, हम तुम्हारा घड़ा छे नहीं, अगर हमने तुम्हारा घड़ा छे लो तो मेरा धर्म चलो जाए। और ये हटीली बुआ की बहन है। माला पहना के सम्मान कर रही है, जोरदार तालियां। हटीली बुआ आई फाई है, वैसे सब सही है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। बोले क्यों? तारा ने कहा कि तुम जो घड़ा भर रहे हो वो मेहतर के यहाँ
है और हम जो घड़ा भर रहे हैं वो ब्राह्मणी के यहाँ का है। अगर हमने तुम्हारा घड़ा छुआ तो मेरा धर्म चला जाएगा, हम नहीं उठवाएंगे तुम्हारा घड़ा, लेकिन अकल बता देंगे। गहरे जल में घुस जाओ और जब तुम गहरे जल में घुसोगे, जल की लहरें जब तुम्हारी तरफ आएंगी तो अपने आप घड़ा तुम्हारे सर पे आ जाएगा, लेकिन हम नहीं छुएंगे। तो तारा घड़ा भर के वहां से चली गई। हरिश्चंद्र को अकल बताए कि तारा ने घड़ा नहीं उठवाओ। हरिश्चंद्र रोता ही रही है। तो हरिश्चंद्र ने जैसे तैसे तो जल में घुसे, जल की लहरें जब उनकी तरफ आई तो घड़ा उनके सर पे आ गया हरिश्चंद्र के। हरिश्चंद्र ने घड़ा भरा, चल दिए। शिवम भैया जी की ये बेटी परीक्षा जी की नातिन माला पहना करके हमारा सम्मान कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे बच्ची ऐसे ही हंसती मुस्कुराती बनी रहे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करती रहे। हरिश्चंद्र ने जैसे तैसे घड़ा भरो, शरीर बड़ो कमजोर, चलो जाए नहीं रो आदि रास्ता में पहुंचे। और जैसे ही आदि रास्ता में पहुंचे सो ठोकर लगी। सो परीक्षित जी महाराज आज हरिश्चंद्र पछाड़ खा के गिर पड़े। अब जैसे ही हरिश्चंद्र पछाड़ खा के गिरे तो महाराज कालू मेहतर आई हो। कालू मेहतर ने कही, अरे हरिया जब तू घड़ा फोड़ रहा हो, जब पैसा का तेरे बाप में लगे। हरिश्चंद्र रोन लगे, शरीर कांपने लगा। बोले महाराज गलती हो गई, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करें। हमने 1 महीने तक भोजन नहीं किया, शरीर हमारा कमजोर है, गलती दोबारा नहीं करें। कालू मेहतर ने कहा तू जल भरने के लायक नहीं रहा है, ये ले लाठी, ये ले कम्बल, जा मरघट पर रखवाली कर, मरघटिया बन जा। और याद रहे कोई भी लाश आए तो उस लाश को बिना कर और कफन लिए नहीं जलाना। हरिश्चंद्र ने लाठी ली, कम्बल लिया, मरघट पे आकर के मरघटिया बन गई बारिश में। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे और इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। कब को सिंहासन पे पहुंच जाए नहीं पता, और कब सिंहासन से उतर के मट्टी मिल जाए नहीं पता। ईमानदारी की बात बता रहे हैं दादा, आपकी तो उम्र बहुत है।